एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम एक और केस की बात करेंगे। वीट एलर्जी का केस है, सीलियक का केस, जिसमें एक बच्चा है 7 इयर्स का लड़का, जिसको अक्सर ही लूज मोशंस और पेट में दर्द हुआ करता था। तो बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहा। कभी किसी पास के डॉक्टर से दवाई ले ली, कभी किसी से ले ली, थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया। और लेकिन फिर भी पेट में दर्द उसको बहुत ज़्यादा होता था। बहुत पतला, थिन, वेरी थिन चाइल्ड था ये। तो काफ़ी प्रॉब्लम चलने के बाद उन्होंने वीट एलर्जी टेस्ट करवाया। इट वाज मोर देन 100। सो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनमें मोर देन 100 की ऑप्शन थी। आजकल तो जो टेस्ट होते हैं वो प्रॉपर फिगर में होते हैं, जैसे 200 समथिंग, 300 समथिंग, लेकिन वो तब मोर देन 100 हुआ करते थे। तो इसकी एलर्जी थी, इट वाज मोर देन 100। जैसे कि हम अक्सर लोगों को पूछते हैं, बच्चे के पेरेंट्स को पूछा कि इसका स्वभाव कैसा है, कैसा बिहेवियर है, तो उन्होंने बताया कि ये कहना होना तो कम ही मानता है और बहुत ज़्यादा जिद नहीं करता, लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा है। बस सारा दिन खुदक खुदक के कभी इधर कभी इधर जाता ही रहता है और पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा जिद करता है, ना ये बहुत ज़्यादा लाइक फसी है। तो जब उससे पूछा गया कि डर वगैरह, तो उन्होंने बोला कि अंधेरे से तो बहुत ज़्यादा डरता है और साथ में इंजेक्शन से भी काफ़ी डरता है। लापरवाह बच्चा है, कोई पढ़ाई का ध्यान नहीं, कोई याद कर लिया तो कर लिया, होमवर्क कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो घर वालों को बार बार कहना पड़ता है कि आप अपना होमवर्क करो, होमवर्क करो। इसका एक बड़ा भाई है जिसके साथ वो अक्सर ही लड़ता रहता है। तो इसको सबसे पहले मैंने वीट, एग्रीवेट, फियर डार्क, फियर इंजर्ड एंड डिसओबीडियंस, हाइपर एक्टिव लेकर इसको मैंने हायोसेमस की मेडिसिन दी, हायोसेमस मेडिसिन दी। पहले 30 दी, फिर 6 दी, फिर 200 1 डोज दी। लेकिन उसके बाद उसको वैसे तो लग रहा था कि ठीक है, लेकिन जब टेस्ट करवाया, मेरे बार बार कहने पर भी इन्होंने जल्दी से टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन जब टेस्ट करवाया तो इट वाज अगेन मोर देन 100। उसका वीट भी बिल्कुल बंद था, लेकिन तब भी उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब भी 3 मंथ्स 4 मंथ्स दवाई लेने के बाद पेशेंट की सेम रिपोर्ट आती है, ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि हमारी मेडिसिन जो हमने सिलेक्शन की है दैट इज़ नॉट करेक्ट। और वैसे भी कई बार होता है कि पहली बार जब पेशेंट आके बताता है तो ना तो पेरेंट्स को पता होता है कि क्या चीज़ें बतानी है, ना हमें ही उसके बारे में अच्छे ढंग से पता चलता है। तो दूसरी बार मैंने फिर से उसका केस लिया तो उन्होंने बताया कि ये टिकता तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी टका नहीं है, पेशेंस नहीं है, टिक के बैठ नहीं सकता। मेरे क्लिनिक में आकर भी कभी इधर हो जाना, कभी उधर देख लेना, कभी इधर देखना, कुछ ना कुछ उसका चलता ही रहता था और बहुत ज़्यादा बातें करता था, जो कि पहली बार मुझे देखने में नहीं मिला। तो जब भी आना मेरे से कुछ ना कुछ पूछते रहना, बातें करना। तो यहाँ पे जो रूब्रिक्स थे वो टोटली डिफरेंट हो गए। सो जो अब उन्होंने बताया, इसी के बेसिस के ऊपर उसकी मेडिसिन सेलेक्ट हुई। जो भी डॉक्टर्स इसको एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ वीडियो स्टॉप कर दीजिए और अपने रूब्रिक्स बनाइए। अब हम एनालिसिस करते हैं इस केस का। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूब्रिक है वो है हाइपर एक्टिव। बच्चा बहुत ही चुस्त, बहुत तेज, बहुत एक्टिविटी जो भी बहुत ज़्यादा करनी। दूसरा इम्पेशेंस, कि बिल्कुल भी टका नहीं था, बिल्कुल भी पेशेंस नाम की कोई चीज़ें, जो भी चाहिए अभी के अभी चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूब्रिक था वो था सिट एवर्शन टू, ये टिक के बैठ ही नहीं सकता। जो भी पेशेंट्स हमारे यहाँ क्लिनिक में कभी इधर कभी उधर और बहुत तेज़ होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, उनमें हम सिट एवर्शन टू ज़रूर लेते हैं कि उनको बोल भी दो चाहे कि बैठ जाओ, लेकिन फिर भी ना बैठे, तो दिस इज सिट एवर्शन टू। और उन्होंने बोला कि कुछ ना इसने पढ़ाई करनी है और कोई भी काम ढंग से नहीं करना। दिस इज chaotic, कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग इन ऑर्डरली मैनर।
किताबें इसकी उधर बिखरी पड़ी हैं, पढ़ाई उसने नहीं करनी, माँ बाप बार बार बोली जा रहे हैं पढ़ लो, उसको कोई फिक्र नहीं है। एंड टोटली फ्रिवलस, बिल्कुल लापरवाह, और बातें बहुत करनी, वी कैन कंसिडर लोक्वेसिटी। इसमें सब में दवाई निकलती है लैकेसिस। सो जब उसको लैकेसिस 30 दी, उसके बाद फिर लैकेसिस 200 दी, फिर लैकेसिस 1M दी। 3 मंथ्स के बाद जब उसका दोबारा टेस्ट करवाया तो इट वाज 29.48, जो कि लेस देन 20 होना चाहिए, अभी भी ज़्यादा था लेकिन फिर भी 100 से कम हो गया। उसके बाद फिर 1M कंटिन्यू की, 1 डोज एवरी मंथ, तो उनका जो TTG आया दैट वाज 21.50, और जो वेट था वो बहुत पतला सूखा सा लड़का था। उसका हर महीने बहुत अच्छी तरह से, हर 2 महीने 3 महीने के बाद 1 kg वेट इम्प्रूव हुआ, बढ़ गया। उसका HB 10.3 हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर 3 मंथ्स के बाद दोबारा टेस्ट करवाया तो उसका TTG आया 7.60, और उसका वेट हो गया 22 किलोग्राम्स एंड HB वॉज 10.5। 3 मंथ्स के बाद जब उसकी रिपोर्ट अभी 29.48 थी, तब मैंने उसको खाना खिलाना अभी शुरू नहीं किया 1 टाइम। तो उसकी फिर 3 मंथ्स विदाउट वीट चलता रहा, सारा कुछ ग्लूटेन फ्री पे ही चलता रहा। उसके 3 मंथ्स के बाद फिर 1 टाइम वंस इन अ वीक उसका वीट स्टार्ट किया, और वीट स्टार्ट करने के बावजूद भी उसकी जो रिपोर्ट थी इट वाज 7.60। उसके बाद फिर 2 टाइम्स वीट स्टार्ट किया फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों के लिए, तो उसका TTG जो था वो फिर से 12.90, विच वॉज विद इन द लिमिट्स, तो लिमिट के अंदर ही था, तो बहुत अच्छा आया। इसकी जो 1.5 साल दवाई चली, 1.5 साल के बाद 6 मंथ का फॉलोअप चला, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया बच्चा। और दवाई स्टॉप करने के बाद इसके पेरेंट्स ने 5 साल के बाद दोबारा टेस्ट करवाया, जो कि इसका HB 13 था और IgA 2.67 था। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल केस, जिसमें कि बहुत अच्छी तरह से बच्चा ये ठीक हुआ। अब इसको ठीक हुए बहुत साल हो गए और ये हर रोज़ वीट खाता है। मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि वो साल बाद, 6 महीने के बाद TTG या IgA जो भी वो करवाते हैं और HB वो ज़रूर करवाएं। तो इन्होंने जब 5 साल के बाद करवाया तो इट वाज अगेन नॉर्मल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैकेसिस केस। Thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.